कि अच्छे से रिवीजन कैसे किया जाए। मैं इस क्लास को दो हिस्सों में तोड़ देता हूं कि हमें अल्टीमेटली जो चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, लेकिन चीजें याद होंगी तभी हम एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। अदरवाइज हमारी जितनी भी चीजें याद है उसका कोई फायदा नहीं निकलेगा यदि एग्जाम हॉल में हमें याद नहीं आता। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो हिस्सों में बात की जा सकती है। आज उसमें से मैं सिर्फ एक हिस्सा ले रहा हूं और वो है रिवीजन। दूसरा हिस्सा होता है मेमोरी, कि हम चीजों को लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हैं शुरुआत में, इनिशियल फेज में। और ये हम जो सेकंड फेज में ले रहे हैं यानी कि रिवीजन के टाइम पर बात कर रहे हैं। अभी हमारा जो रिवीजन का मेथड क्या है उससे शुरू करते हैं, उसमें हमारी क्या गलतियां रहती है और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि नया मेथड क्या होना चाहिए, या फिर जो बेसिक है कि भाई पढ़ते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में अपन बात करेंगे। अभी हमारा जो मेथड होता है, हम एक्चुअल में क्या करते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं, एक्चुअल में हम रीरीड करते हैं। एक्चुअल में क्या करते हैं, रीरीड, यानी कि चीजों को बस दोबारा पढ़ते हैं। एग्जांपल के तौर पर कि अपन ने जो है वो जून महीने का करंट अफेयर पढ़ा, तो हम जो जून महीने के करंट अफेयर को फिर से पढ़ लेते हैं बस। पॉलिटी पढ़ा, पॉलिटी के अंदर प्रेम्बल हमारा पहले से पढ़ा हुआ था और प्रेम्बल का पेज निकाला, प्रेम्बल को पढ़ना शुरू किया कि हाँ ये प्रेम्बल है, इसके अंदर ये शब्द होते हैं, ये संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, और हमने पढ़ लिया और हमें लगा कि ठीक है रिवीजन हो गया। ये कहते हैं कि 2-3 बार रिवीजन होना चाहिए, हमारा एक रिवीजन तो हो गया, अगली बार देखेंगे सेकंड रिवीजन। लेकिन इस पूरे मेथड के अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि क्या आपको एक्चुअल में पता लगा कि आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ? क्या आपको यह पता लगा कि आपको इससे पहले कौन सी ऐसी चीज थी, कौन से ऐसे फैक्ट्स थे जो कि याद थे और कौन से ऐसे थे जो कि याद नहीं थे? आपको जोर किसके ऊपर देना था? जो याद नहीं थे। जो याद है वो तो ठीक है ना। तो क्या ये सब चीजें हमें पता लगी इस मेथड से? नहीं पता लगी। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आती है, वो है इस रीरीड वाले मेथड से हमारा फोकस नहीं रहता, हमारा जो अटेंशन है वो नहीं रहता। कैसे नहीं रहता? नॉर्मली हमने ये सबने ऑब्जर्व किया है कि हम पढ़ रहे हैं प्रीएम्बल, पहली लाइन पढ़नी शुरू की, दूसरी लाइन पढ़नी शुरू की, तीसरी लाइन तक पहुंचे, चौथी लाइन तक पहुंचे, और अचानक से, क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड है जिसको मंकी माइंड कहते हैं, मंकी माइंड मतलब माइंड इधर उधर उछल कूद करता रहता है, अचानक से हमारे दिमाग में कुछ नए थॉट्स आ गए, हमारी उंगली जो आगे बढ़ती जा रही है, हमारी नजरें आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारा माइंड एक्चुअल में वहां पर है ही नहीं। ऐसा होता है, सबके साथ ही होता है। और फिर फाइनली जब एक दो पेज निकल जाते हैं और अपन उठ जाते हैं, ठीक है रिवीजन हो गया, एक्चुअल में आपका माइंड वहां पर था ही नहीं, एक्चुअल में आपका रिवीजन हुआ ही नहीं। तो फिर ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये कैसे सॉल्व होंगी, इसको लेकर हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पर यहां पर बात करेंगे। प्रैक्टिकल टिप्स में देखें तो एक मेथड है जिसको अपन रिवर्स रिवीजन या फिर एक्टिव रिवीजन कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं रिवर्स रिवीजन। क्या कहते हैं? या तो एक्टिव रिवीजन कहते हैं या फिर इसको रिवर्स रिवीजन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो कि मैंने पढ़ना है प्रीएम्बल, तो सबसे पहले मैं अपने दिमाग के अंदर लेके आऊं कि मुझे प्रीएम्बल में क्या क्या याद है। मैंने लास्ट टाइम जो मान लेते हैं प्रीएम्बल 6 महीने पहले पढ़ा था, अब मैं पहले अपने दिमाग में सोचूं कॉपी बंद करके कि मुझे प्रीएम्बल के अंदर क्या क्या याद है। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि आपको कुछ फैक्ट्स ऐसे मिलेंगे जो कि आपको याद नहीं रहे होंगे, जो कि आप भूल चुके हैं। और जब आप इसके बाद इसको रीरीड करना शुरू करोगे, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली इन फैक्ट्स की तरफ जाएगा। मान लेते हैं कि मैं भूल गया, सारी बातें मैंने मन ही मन दोहरा ली, लेकिन मैं भूल गया कि वो जो बेरूबाड़ी केस था उसमें क्या था और केशवानंद भारती केस के अंदर क्या था, कौन से के अंदर तो प्रेमबल को संविधान का भाग बताया था, कौन से में नहीं बताया था। ये तो मुझे याद है, कोई एक केस ऐसा था जिसमें भाग बताया था, कोई एक ऐसा था जिसमें नहीं बताया, लेकिन मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा। अब मैं जब इस नोट्स को दोबारा पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये जो फैक्ट्स है इसकी तरफ दिमाग ऑटोमेटिकली लेके जाएगा, इसकी तरफ फोकस करवाएगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको ये बता सकता हूं कि जब भी हमसे कोई गलती होती है उसकी तरफ दिमाग ज्यादा अट्रैक्ट होता है, वो हमें ज्यादा याद रहती है। फॉर एग्जांपल, आपने लास्ट आरएसपी दिया, 2 साल हो गए होंगे या फिर 1 साल, लास्ट ईयर जो आरएसपी हुआ, जिसने भी आरएसपी दिया था, मैं आपको कहता हूं कि मन ही मन आप 5 क्वेश्चन सोचो जो पेपर में आए थे। मन ही मन सोच के देख लो, लास्ट ईयर जो प्री हुआ था उसके मन ही मन 5 क्वेश्चन सोच के देख लेना कि कौन से आए थे। 30 सेकंड का टाइम आपको दे देते हैं, सोच के देखो। आपको मन ही मन ज्यादातर वो क्वेश्चन याद आएंगे जो कि आपके गलत हुए थे, और उसका आंसर अगली बार आप कभी गलत नहीं करके आओगे। ये हमारे माइंड के एक तरीके से काम करने का तरीका है। उसको जिस तरफ ध्यान दिलाया जाए वो उसी तरफ ध्यान देता है। तो यहां पर हम जब ये कह रहे हैं कि पहले आप खुद से मन के अंदर सोचो कि मुझे कौन कौन से फैक्ट्स याद आ रहे हैं, जब उसके बाद आप पढ़ोगे तो उन फैक्ट्स की तरफ ज्यादा ध्यान जाएगा जो कि आपको याद नहीं आ पाए थे। दूसरा आपका इसमें फायदा ये होगा कि आपका फोकस जो है वो ज्यादा अच्छे से बनेगा, आपकी अटेंशन ज्यादा अच्छी होगी और उसकी वजह से रिटेंशन ज्यादा अच्छी होगी। आपको उस टॉपिक पर अटेंशन ज्यादा अच्छा होगा, उसकी वजह से आप रिटेन ज्यादा कर पाओगे, याद जो आप ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। इसको अपन एक्टिव रिवीजन या फिर रिवर्स रिवीजन कहते हैं। रिवर्स रिवीजन कैसे? क्योंकि पहले हम खुद सोच रहे हैं, उसके बाद हम जो इसको लागू कर रहे हैं, उसके बाद हम जो इसको पढ़ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मेथड में मैंने बता तो दिया, इस पूरे मेथड में एक बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या है हमारा माइंड। हमारा माइंड जो बहुत आलसी है, उससे काम करवाओगे तो एक बार के लिए मना करेगा, हालांकि उसके साथ जबरदस्ती करोगे तो वो मान जाएगा, लेकिन एक बार के लिए मना करेगा। शुरुआत में वो आपके लिए अलग अलग बहाने लेकर आएगा, वो कहेगा ना ना ना, इस तरीके से तो ना टाइम बहुत लगता है। अरे तो भाई टाइम लगता है तो आपको एक चीज को 10-10 बार क्यों पढ़ना है? आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लो ना, 10 बार रिवाइज करने से फायदा क्या है? जब आपका अल्टीमेट गोल ये है कि मुझे चीज याद हो जाए और आपको 10 बार रिवीजन के बाद भी याद नहीं हो पा रही, और ये यदि कोई टाइम कम ज्यादा लग रहा है और 2-3 बार रिवीजन के बाद याद हो जाए, तो बुराई क्या है? अपन टाइम बचा के जाना कहां है? अल्टीमेट गोल तो हमारा पूरा ही नहीं हो पा रहा, लेकिन आपका माइंड क्या करता है? हमारे लिए अलग अलग बहाने तैयार करके आता है वो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक्टिव रिवीजन करना है या फिर एक्टिव रिकॉलिंग करनी है, हमें रीरीड नहीं करना है, हमें एक्टिव रिकॉलिंग करनी है। एक बार एग्जांपल के तौर पर मैं अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल दूंगा तो आपको लगेगा कि ये टॉपिक तो सबको याद ही है। अब मुझे बहुत सारी चीजें नहीं याद है और कुछ कुछ चीजें याद भी हैं, तो मैं आपको कोई भी चैट बॉक्स के अंदर एक बार आप जो कोई टॉपिक का नाम लिखे, थोड़ा स्पेसिफिक हो, कोशिश करते हैं मुझे कितनी याद आती है, और फिर जो मान लो मेरा पढ़ने का तरीका होता है तो फिर मैं नोट्स खोल के देखता और फिर देखता कि अच्छा ये बातें मुझसे मिस हो गई थी। एक कोई टॉपिक जो है आप एक बार इसके अंदर लिखो।